Hello students, now I am going to teach you your class 7th English name, third chapter, the shade, छप्पर, जिसका हिंदी होता है छप्पर. So let us start about the poem. कह रहा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट ए शेड इज़, क्या आप जानते हैं एक छप्पर क्या होता है. ए काउ शेड, एक गाय का छप्पर. ए टूल शेड, औजारों का छप्पर. ए वुड शेड, लकड़ियों का छप्पर. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए. इट इज़ ए स्मॉल रूम, यह एक छोटा सा कमरा होता है. इट इज़ ए स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा होता है. अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो मेन घर से कुछ दूरी पर होता है. फॉर स्टोरिंग, जो कि जिसमें स्टोरिंग किया जाता है, रखा जाता है. और कीपिंग, जिसमें स्टोरिंग ग्रहण किया जाता है या स्टोर किया जाता है. और कीपिंग अथवा रखा जाता है. थिंग्स, वस्तुओं को. एनिमल्स, जानवरों को. टूल्स, औजार्स को. व्हीकल्स, वाहन को. एक्स्ट्रा इत्यादि, इन चीज़ों को उसमें रखा जाता है. आस्क योर पार्टनर, आप अपने साथी से पूछिए कि आस्क योर पार्टनर, आप अपने साथी से पूछिए कि सी और ही, यानी कि वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों में से कोई हो सकता है, कि वह ही और सी हैज़ एवर सीन ए शेड, कि क्या वो कभी एक छप्पर को देखा है. फिर कह रहा है, लेट हर और हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास. आओ हम लोग इसे अपने क्लास में डिस्कस करें, वर्णन करें. पोएम स्टार्ट होता है. देयर इज ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन. कह रहा है कि देयर इज ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन. कह रहा है कि हमारे बगीचे के मध्य में एक छप्पर है. शेड विथ ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जिसके दरवाजे में मकड़ी का जाल लटक रहा है. विथ स्पाइडर्स वेब, यानी मकड़ी का जाल. हैंगिंग मीन्स लटक रहा है. एक अक्रॉस द डोर, यानी दरवाजे से, यानी कि जो हमारा घर है उसके दरवाजे पर मकड़ी का जाल लटका हुआ है या लटक रहा है. फिर कह रहा है, द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रैक इन द विंड. कह रहा कि उस दरवाजे के कब्जे में जंग लगे हुए हैं. रस्टी में से तो जंग, यानी कि उस दरवाजे के कब्जे में जंग लगे हुए हैं. फिर करके और कह रहा है, एंड और हवा चलने पर चचराते हैं. क्योंकि जब कभी भी हवा, एंड क्रैक इन द विंड, क्योंकि जब भी हवा बहती है तो इट क्रैक, यानी कि चचराती है, यानी कि इसमें आवाज़ निकलती है. व्हेन आई एम इन द बेड, फिर वहाँ कह रही है कि व्हेन आई एम इन द बेड, जब मैं बिस्तर पर होता हूँ, तो जब मैं बिस्तर पर लेटा रहता हूँ. आई लाई, यानी कि लेटा रहता हूँ. तो एंड आई लिसन, तो मैं इसे सुनता हूँ. आई विल ओपन द डोर वन डे, फिर यहाँ कभी कह रहा है कि मैं एक दिन इस दरवाजे को खोलूँगा. फिर अगली लाइन कह रहा है, देयर इज ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड. उस छप्पर के एक तरफ धूल से भरी खिड़की है. कह रहा कि देयर इज ए डस्टी ओल्ड विंडो, एक धूल से भरा हुआ पुराना विंडो है. अराउंड एट द साइड, यानी कि उस छप्पर के, यानी कि उस खिड़की जिसके तीनों शीशे. फिर कह रहा है कि विथ 3 क्रैक्ड पैंट्स ऑफ ग्लास, दिन के जिसके 3 शीशे टूटे हुए हैं. कह रहा कि विथ 3 क्रैक, यानी तीनों टूटे हुए हैं, पैंट्स ऑफ ग्लास, यानी कि उसके शीशे. फिर कह रहा है, आई ऑफ्टन थिंक, और मैं अक्सर सोचता हूँ, देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी. स्टेयरिंग घूरना होता है. कह रहा कि आई ऑफ्टन थिंक, मैं सोचता हूँ, मैं अक्सर सोचता हूँ कि देयर इज समवन, कि वहाँ पर कोई व्यक्ति है. स्टेयरिंग एट मी, जो मुझे घूर रहा हो. यह भी कर सकते हैं कोई व्यक्ति मुझे वहाँ से घूरता है. इच टाइम दैट आई पास, हर समय जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ. जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो उस खिड़की से कोई ना कोई व्यक्ति मुझे घूरता रहता है. फिर लास्ट लाइन कर रहा है कि आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. आई विल पीप से तो झाँकना, मैं एक दिन झाँकूँगा. थ्रू दैट विंडो, उस खिड़की की ओर से, उस खिड़की से. वन डे मीन्स एक दिन.
मैं एक दिन उस खिड़की से उधर झांकूंगा या देखूंगा। फिर अब अगला पैराग्राफ शुरू होता है, माई ब्रदर सेज देयर इज़ ए घोस्ट इन द शेड। माई ब्रदर मिस मेरा भाई, सेज मिस कहता है, देयर इज़ ए घोस्ट इन द शेड कि उस छप्पर में एक भूत है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोरवुड। फिर कह रहा है कि ठीक, हाँ ठीक कह रहा है कि माई ब्रदर सेज दैट देयर इज़ ए घोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड, जो उस रोटन फ्लोर बोर्ड के अंदर छिप जाता है या छिपा होता है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और जब कभी मैं अपना उस घर के अंदर पैर डालने के साहस करता हूँ तो ही विल जंप आउट, तो वो बाहर कूद जाएगा एंड चॉप अप माई हेड, और मेरे सिर को काट डालेगा। बट आई विल टेक ए पीक वन डे, लेकिन मैं एक दिन उसके पास जाऊंगा और देखूंगा। आई विल टेक ए पीक वन डे, वहाँ पर जाऊंगा और देखूंगा। आई नो, मैं जानता हूँ कि दैट देयर इज़ नॉट ए रियली घोस्ट, कि वास्तव में उसमें कोई भूत नहीं है। लेकिन फिर लेखक कहा है कि वास्तव में उसमें कोई भूत नहीं है। माई मदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। माई ब्रदर टेल्स लाई, मेरा भाई जो है वो झूठ बोलता है। क्यों झूठ रहा है? टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, ताकि वो अपना कमरा बनाए रखने के लिए, अपना कमरा बनाए रखे। यानी माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, ये मेरा भाई जो है वो झूठ इसलिए बोलता है कि ताकि वह उस कमरे का इस्तेमाल स्वयं कर सके। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइज़। फिर करके देयर इज़ नॉट एनी वन, वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि स्टेरिंग कर रहा है, जो मुझे घूर रहा हो, और अथवा वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है हु मेकिंग स्ट्रेंज नॉइज़, जो अद्भुत आवाज़ें निकाल रहा हो। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन फ्रॉम हिज वेव, और यहाँ तक कि जो स्पाइडर है वो अपने जाल से बाहर जा चुकी है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, और ये मुझे पता नहीं कि वो उस जाल से कब से बाहर चली गई है, मुझे पता नहीं है कि कब से गई है। आई विल गो इन दैट शेड वन डे सून। फिर अंत में वो कभी कह रहा है कि आई विल गो इन टू दैट शेड, कि मैं उस शेड में एक दिन जाऊँगा, वन डे सून, शीघ्र ही एक दिन जाऊँगा। बट नॉट जस्ट इट, लेकिन मैं इस समय नहीं जाऊँगा। तो ये थर्ड पॉइंट समाप्त होता है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। सो अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा